हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 5.1। इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि समांतर श्रेणी के परिचय नाम का वीडियो जो मैंने बनाया है उसे आप ज़रूर देख लें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। वैसे जहाँ भी जरूरत होगी थ्योरी की वहाँ हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि संख्याओं की सूची यदि दी गई है तो वह कब एपी में होती है और कब नहीं होती। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डैश 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 करके दिया हो। एक है 1, फिर 4, 9, 16, 25 इस तरह से है। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे जो है संख्याओं की सूची दी गई है। हमें पता करना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। यहाँ देखिएगा कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाए, या तीसरे में से दूसरे को घटाया जाए, या चौथे पद में से जो है तीसरे को घटाया जाए और इनका अंतर एक समान आए तो एपी में मानेंगे। जैसे 4 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 2 आएगा। 6 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो भी 2 आएगा। 8 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो भी 2 आएगा। 10 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा। प्रत्येक अगले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे आप, समान अंतर आ जाए तो कहेंगे कि वह जो संख्याओं की सूची दी गई है ना वह एपी में है। या किस में होगा? एपी में होगा। यानी प्रत्येक संख्या में पहले पद को छोड़कर प्रत्येक में जो पहले पद में ही विशेष संख्या जोड़कर उसके अगले वाले पद को प्राप्त करें। पहला वाला पद में तो कुछ नहीं जुड़ता है, लेकिन इसके बाद का जो भी पद है उसमें एक निश्चित संख्या, जैसे 2 को जोड़ रहे हैं, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर पद प्राप्त हो तो कहेंगे कि वह जो दिया गया संख्याओं की सूची है या दी गई अनुक्रम है वह एपी में है। और जिस निश्चित संख्या को जोड़ते हैं बाबू, इसको सार्वअंतर कहते हैं। ये जो डिफरेंस आया है इसको डी से दिखाते हैं। परिचय नाम वाली वीडियो जो है परिचय नाम का, उसमें स्पष्ट है सब कुछ। यहाँ जो प्रथम पद है बाबू, इसको ए या T1 या A1 से सूचित करेंगे। दूसरे पद को T2 या A2 से। तीसरे पद को T3, इस तरह से T3 कहिए या A3 कहिए। चौथे पद को जो है T4 या A4 से। फिर पांचवें पद को इसी तरह से क्रम से जो है सूचित किया जाता है। यदि कोई अंतिम पद हो, यहाँ तो अंतिम पद पता नहीं है, अंतिम पद को यल से या TN से या AN से सूचित किया जाता है। उस संबंधी भी जब बातें आएंगी, फॉर्मूला आएंगे तो बात किया जाएगा उसका। तो ये तो एपी में है। यह एपी में है कि नहीं तो देखिए, तो 4 में से 1 घटाकर 3 आएगा। 9 में से 4 घटाइए, 9 में से 4 5 आएगा। तो क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है, इसीलिए ये एपी में नहीं है। यहाँ देखिए तो 10 में से 5 घटाकर 5 आएगा, 15 में से 10 घटाकर 5, 20 में से 15 घटाएंगे 5, तो यह भी एपी में होगा। क्लियर है? तो कब जो है दी गई संख्याएं एपी में होती है, कब नहीं होती है, ये जरूर जो है आपको क्लियर होना चाहिए। सवाल कह रहा है वही कि भाई जांच करना है कि दी गई जो संख्याओं की सूची है एपी में है, और यदि है तो क्यों है कि नहीं, ये जांच हमें करना है। ठीक है, आइए जो है एक नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करता हूं। 1 के 1 का सॉल्यूशन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो लिखेंगे दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। तो इसीलिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, इस तरह डैश 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 का किराया बराबर क्या होगा बाबू? तो होगा
1 किलोमीटर का तो 15 रुपया हो गया, रुपया का साइन अप लगा लेंगे ऐसे। दूसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्लस 8 रुपया, है ना। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया ऐड हो रहा है। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया 15 प्लस 2 गुणे 8। उसी तरह से चौथे के लिए 15 प्लस 3 गुणे 8। इस तरह प्लस होते चला जाएगा। तो क्या आ रहा है बाबू, बराबर रुपया हटा दिए 15, 15 और 8 23। फिर 23 में 8 जोड़ दीजिए, क्योंकि 8 रुपया प्लस होते चला जा रहा है। या 2 8 16 और 15 31। फिर जो है 8 तरीका 24 और 15 39, या 31 में 8 जोड़िएगा तो 39 हो जाएगा। इस तरह से ये सूची मिला हुआ है। तो आइए जांच करते हैं। यहां T2 माइनस T1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 23 माइनस 15 बोले तो 8। T3 माइनस T2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद 31 माइनस 23 बराबर 8। T4 माइनस T3 बराबर 39 माइनस 31 बराबर 8। हर जगह बराबर आ रहा है ना, डैश 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 ना, ऐसे आप कर लेंगे। तो चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3, इसीलिए कह रहा है संख्याओं की सूची। इसीलिए दी गई संख्याओं की, है ना, क्या है, सूची। सूची एपी में है और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें जांच कर लेनी है बाबू कि जो संख्याओं की सूची दी गई है वो एपी में है कि नहीं है। आइए 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं इसके बगल में ही। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले मान लीजिए, माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन बराबर भी। तो कह रहा है कि एक बार पंप मार रहे हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है, इसीलिए या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार प्रथम पंप के बाद निकले हवा का आयतन जो है उसमें उसका 1/4, तो कितना, भी का 1/4 का मिस गुणा यानी V/4। तो लिखिए, इसीलिए प्रथम पंप के बाद बचा हवा, बची हवा, है ना, बराबर क्या होगा, तो कुल हवा था उसमें भी और V/4 माइनस हो गया, निकल गया, या निकले हवा का आयतन। तो जब V/4 निकल गया तो माइनस कर दीजिए, तो इसके नीचे क्या है, 1 है ना, यहाँ 4 हो जाएगा, 4V माइनस V 3V/4। तो था प्रथम पंप के बाद बची हवा तो निकाल लिए, दूसरे पंप के बाद बची हवा, तो जो हवा है ना 3V/4, जब इस पंप मारेंगे तो इसका 3V/4 का 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी इस हवा में से इसी का 1/4 माइनस कर देना है आपको। यही कह रहा है कि जो उसमें हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है, तो बचा हुआ तो यही ना है 3V/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3V/4 माइनस 3V/4 चौका 16, एलसीएम हो जाएगा 16। 4 से 16 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 से 3 में गुणा करेंगे 12V माइनस 3V। 16 से 16 में भाग कीजिएगा 1 आएगा, 1 से 3V में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 9V/16। ये दूसरे पंप के बाद आया। फिर जो है तीसरे पंप के बाद भी निकाल लीजिए,
तीसरे पंप के बाद जो है बची हवा, तो क्या होगा भाई, तो 9v/16 में से 9v/16 का 1/4 हवा जो है इससे बाहर निकल जाएगा। इधर का मैं मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। माइनस हो जा रहा है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो बराबर 9v/16 माइनस, देखिए तो ऊपर 9v से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 9v आएगा, और 16 चौका 64, 9v/64, 64 यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 16 चौका 64, 4 से 9 में गुणा होगा, 9 चौका 36 भी, माइनस 64, 64 में भाग देंगे, क्या आएगा, 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 9v हो जाएगा। 36 में से 9 को माइनस करेंगे बाबू आप, तो 27v/64 है ना। ये जो आया है प्रथम पंप के बाद जो है बची हवा, इसको तो मान लीजिए आप, मार्कर चेंज कर देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको मान लीजिए T1, और ये जो आया है निकलने के बाद ये T2 हो गया, फिर जो है ये जो प्राप्त हुआ है ये T3 हो गया हमारे लिए, अभी जो ये प्राप्त हुआ है T4 हो गया। आइए जांच कर लें कि एपी में है कि नहीं है। यहां T2 माइनस T1 बराबर T2 क्या है बाबू, 3v/4, 3v/4 माइनस v, घटा लीजिए आप, बगल में भी घटा सकते हैं, इसके नीचे एक छिपा हुआ ना, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 से 4 में भाग करेंगे, एक आएगा, 1 से 3v में गुणा करेंगे 3v, माइनस 1 से 4 में 4 आएगा, 4 से v में 4v, माइनस v/4, T3 माइनस T2 निकाल लेते हैं। तीसरे पद में से जो है दूसरे को घटाते हैं, 9v/16 माइनस 3v/4, 16 एलसीएम हो जाएगा बाबू, 4 और 16 और 4 का एलसीएम हो 16 हो जाएगा, 16 से 16 में भाग करेंगे, एक आएगा, 1 से 9v में गुणा करेंगे 9v, माइनस 4 से 16 में 4 आएगा, 4 से 3 में गुणा करेंगे 4 3 12v, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3v/16। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को जांच कर लेना है कि एपी में है कि नहीं। थोड़ा जटिल लग रहा होगा क्योंकि शुरुआत है और इतने जटिल क्वेश्चन दिए गए हैं, घबराएंगे नहीं आप, इसके बाद के क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे हम लोग को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर कह रहा है, 3 का सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर, एकदम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, खुदाई की लागत बराबर 50 रुपये, इसीलिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर डैश 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 खुदाई की लागत बराबर, तो प्रथम मीटर का तो 150 है, दूसरे मीटर का 150 में 50 जोड़ दीजिए, है ना। तीसरे मीटर की लागत में 150 प्लस 2 गुणे 50, फिर चौथे मीटर की लागत निकालनी है तो 150 प्लस 3 गुणे 50, 50 50 प्लस करते जाना है,
रुपया को हटा देता हूँ, 150 ये हो जाएगा 200, फिर जो है ये 100, 50 दूनी 100 और 100 200 यानी 250, फिर यहाँ देखिए 300, 50 थे 150, 150 300, इस तरह से चला जाएगा डैश 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 करके। तो ये जो है T1 है, T2 है, T3 है, T4 ऐसे है। तो यहाँ T2 माइनस T1 बराबर 200 माइनस 150 बोले तो 50, T3 माइनस T2 बराबर 300 माइनस 250 है ना, 250 माइनस 200 बराबर 50, T4 माइनस T3 बराबर 300 माइनस 250, 50 हर जगह समान आ रहा है ना, लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3, यानी जो है अंतर एक समान आ रहा है, प्रत्येक जगह देख रहे हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। किसमें है बाबू? एपी में है, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लिया जाए। ठीक है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000 की राशि जो है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती। दिया है मूलधन P बराबर 10,000 रुपया, दर R बराबर कितना दिया है बाबू? तो दिया है R का मान 8%। तो निकालना है प्रत्येक वर्ष का जो है आपको मिश्र धन निकालना है, और किस पे निकालना है बाबू? तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ना, लिखेंगे। इसीलिए प्रथम वर्ष का मिश्र धन A1 मान लीजिए इसको, बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। तो हो जाएगा बाबू P का मान यहाँ नीचे लिख देते हैं, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 1। तो 1 को नहीं लिखेंगे वहां पे, ये क्या हो जाएगा? ये T1 हो गया। दूसरे वर्ष का मिश्र धन A2 बराबर क्या होगा बाबू? वैसे A2 T1 नहीं मानेंगे तभी काम चलेगा, A1 A2 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का मिश्र धन A3 बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n है ना। तो यहां आप निकाल लीजिएगा, यहां A2 माइनस A1 निकालिए। A2 माइनस A1 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर n यानी 2 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 1 तो नहीं लिखेंगे। इसमें दिख रहा है कि 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 कॉमन है बाबू। तो यहां से 10,000 और ये हमने ले लिया है, इसका तो डबल स्क्वायर है ना, तो ये बच जाएगा, और यहां से टोटल मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये जो 1 बच जाएगा। तो क्या बचेगा ब्रैकेट्स में? 1 प्लस 8/100 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां हो गया, ऐसे ही रहने देंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और इंटू 8/100। ये मान लीजिए A2 माइनस A1 का मान आ गया। क्लियर है? यहां मिटा देते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे
ठीक है, ये वाला। फिर जो है अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये जो A3 है और माइनस A2 निकालेंगे। A3 माइनस A2 बराबर, A3 है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 3 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 2। यहां देखिए पावर 3 है और पावर 2 है, इसका मतलब है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 2 क्या है, कॉमन है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया, 1 प्लस 8/100 और माइनस यहाँ से टोटल मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 2 और गुणे 8/100। ये देखिए तो ये और ये एक है क्या, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 आ गया, एक समान नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। या आप इसको दूसरे क्रम में भी मान सकते थे, यहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। इसको 1 प्लस 8/100 को यदि आप D या R कुछ भी मान लेते और इसको A मान लेते, तो ये किस रूप में लिख सकते थे आप, इसको लिख सकते थे AR, है ना। और यहां देखिए ये हो जाएगा AR², क्योंकि R जिसको माने हैं 1 प्लस 8/100 को कंप्लीट को R माने हैं आप, या D मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ स्क्वायर है, ये हो रहा है AR3। तो ये AP में नहीं होगा। यदि आप जब सीनियर सेक्शन में जाएंगे तो GP पढ़ेंगे, आप ऐसे वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि भाई वहां जाइएगा आप तो AP के अलावा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के अलावा आपको GP भी पढ़ना है, HB भी पढ़ना है, तो ये GP में आएगा, क्योंकि R जो है यहाँ पे मल्टीपल के साथ इसमें प्लस हो रहा है। जबकि हम लोगों ने जो AP पढ़ा है, AP में यदि प्रथम पद A हो और सार्वंतर D हो तो पहला पद A होगा, दूसरा पद A प्लस D होगा, तीसरा A प्लस 2D होगा। D प्लस होता है, इस पर A प्लस 3D होगा, A प्लस 4D होगा, ऐसे D प्लस होता है, ना कि ऐसा नहीं होता AD ऐसा नहीं होगा, AD का पावर 4, इस तरह का केसेज 3, 4 ऐसे केसेज नहीं होते हैं। ये आपको GP में पढ़ने हैं और ये AP हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे भी नहीं तो आपका जो बेस है उस आधार पे आप क्या कीजिए, दूसरा में से पहला पद, तीसरा में से दूसरा पद, चौथा में से तीसरा पद, ऐसे घटाते रहिए और देखिए कि सार्वंतर एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है, सीधे आप लिख देंगे। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। आसान से सवाल हम लोग को मिलेंगे, बहुत जटिल सवाल हम लोगों ने बना लिया। कह रहा है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि यदि प्रथम पद A हो और सार्वंतर D हो तो AP का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D, है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। D को ऐड करेंगे और पद इसका बढ़ते चला जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, इसी से हम लोग काम करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, सारे सवाल आसान ही मिलेंगे इसमें, इस प्रश्नावली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर जो है 2 कि 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या दिया है बाबू, दिया है प्रथम पद A बराबर 10, सार्वंतर
डी बराबर 10। इसीलिए ए पी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी, 4 गुना लिखना है, ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D। ऐसे डैश 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 4 को लिख देना है हमको। 10 कॉमा 10 प्लस 10 कॉमा 10 प्लस 2 गुणे 10, ए भी 10 है और डी भी 10 है, कॉमा 10 प्लस 3 गुणे 10 डैश 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 10 कॉमा 10 10 20। 2 दहा के 20 और 10 कितना हो जाएगा बाबू? 30। 10 प्लस हो रहा है ना, डी जुड़ते चला जाएगा। 3 दहा के 30 10 40, ऐसे डैश डैश डैश, और ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। आसान है ना? बहुत आसान है, सिर्फ आसानी नहीं बहुत आसान है। दिया है प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है बाबू? -2 सार्वंतर डी बराबर 0। जब सार्वंतर 0 हो जाए ना तो टोटल पद वही होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ए पी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, ऐसे डैश 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 -2 कॉमा -2 प्लस 0 कॉमा -2 प्लस 2 गुणे 0 कॉमा -2 प्लस 3 गुणे 0 डैश 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 बराबर -2 कॉमा -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2 ही रहेगा। डी जब 0 हो जाए तो सब वही मान होता है, अनंत तक वही आ जाए। यहाँ 2 में -2 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और -2 में 0 ऐड होगा तो वही -2 रहेगा, कॉमा -2 डैश डैश डैश। ये आपके क्या हो गए बाबू? आंसर हो गए। ठीक है, आइए जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। दिया है प्रथम पद ए बराबर 4 है और डी बराबर जो है -3 है। 4 सार्व अंतर डी बराबर -3। इसीलिए ए पी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D डैश डैश डैश। तो ए का मान है 4 कॉमा 4 प्लस -3, डी का मान -3 है ना बाबू, कॉमा 4 प्लस 2 गुणे -3 कॉमा 4 प्लस 3 गुणे -3 डैश 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 बराबर 4 कॉमा 4 प्लस -3 हो गया। फिर 4 देखिएगा, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, और 2 3 6, क्लियर है? 4 फिर प्लस माइनस -3 3 9, हल कीजिए 4 कॉमा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, 4 में 6 जाएगा -2, 4 में से 9 जाएगा -5 डैश डैश डैश। ये आपके क्या हो गए? एपी हो गए, आंसर हो गया। क्लियर है? एपी के 4 पद पूछ रहा है। फिर से जो है 4 नंबर क्वेश्चन यहां कर लेते हैं हम लोग। 4 का सॉल्यूशन दिया है प्रथम पद ए बराबर बाबू -1 है और डी बराबर 1/2 है। ए बराबर -1 सार्व अंतर डी बराबर 1/2। इसीलिए ए पी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा डैश डैश डैश। तो ए का मान है बाबू -1 कॉमा -1 प्लस 1/2 कॉमा -1 प्लस 2 गुणे डी की जगह पे 1/2 हम रख रहे हैं, ठीक है। फिर जो है कॉमा -1 प्लस 3 गुणे 1/2। आपको जटिल लग रहा होगा तो कोई आप कंसंट्रेट होकर पूरा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एक स्टेप और लिखते हैं या इसको मिटा देते हैं, बगल वाला आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतना तक में, ठीक। ये मिटा देते हैं। तो क्या आ रहा है बाबू? इसके बाद इस काम को कर रहे हैं हम लोग, तो बराबर -1 कॉमा, देखिए तो
यहाँ पे नीचे 2 है, 1 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव बना सकते हैं आप, 2 एलसीएम होगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से -1 में गुणा करेंगे -1 प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको। यहाँ देखिए बाबू 2 से 2 कट गए ना एक मरतों में, 1 से 1 में गुणा होगा 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके नीचे 1 है और यहाँ 3 एकम 3/2, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस 1 से 2 में भाग देंगे, 2 मात्रा में कटेगा, 2 से -1 में गुणा करेंगे तो -2 प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद -1 1 में से 2 जाएगा, -1/2 0 1/2, ऐसे ये आपका क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है बाबू, 5 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। ठीक है, इसीलिए AP बराबर a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डैश डैश डैश। तो a का मान है बाबू -1.25 -1.25 प्लस -0.25। d का मान है -1.25 प्लस 2d है ना, तो 2 गुणे -0.25। क्लियर है। फिर -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25 डैश डैश डैश, ऐसे ही जाएगा। हल कीजिए, -1.25 -1.25 और प्लस माइनस -0.25, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। -1.25, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, और 2 से 0.25 में गुणा करेंगे तो आएगा 0.50, -1.25 माइनस प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, और 3 से जो है 0.25 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, यानी 0.75 डैश 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 -1.25, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 1.25 और 0.25 जोड़ेंगे तो ये 0.25 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, -1.50। फिर यहाँ देखिए तो 25 है और 50 है तो 75 हो जाएगा, -1.75। फिर यहाँ देखिए बाबू 1.25 है और 0.75 है तो क्या होगा, -2.00 यानी 2 होगा। इस तरह से जो है ये आपके आंसर हो गए। 4 पद यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू। 3 के 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। दिया है एपी बराबर 3, 1 -1, -3 डैश डैश डैश। तो यहां प्रथम पद ए बराबर क्या है बाबू, 3 है ना, तथा सार्वअंतर डी बराबर, सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 - T1, 1 - 3 बोले तो -2। यह हो गया आपके क्या आंसर। अतः करके भी आप लिख सकते हैं। इसका जो है 2 नंबर जो है उसका सलूशन हम करते हैं। दिया है एपी बराबर क्या दिया है बाबू, -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। यहां प्रथम पद ए बराबर पहला पद क्या है, -5 है ना, तथा
सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा बाबू, दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 माइनस T1 आप लिख सकते हैं। तो -1 माइनस -5, सॉल्व कर लीजिए इसको। आई होप कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। नीचे कर देता हूं, -1 माइनस माइनस +5, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अतः करके लिख सकते हैं कि ए बराबर जो है यानी प्रथम पद -5 है और सार्वंतर क्या है, 4 है। कहीं से भी लेके घटा सकते हैं आप। सार्वंतर निकालना है तो जरूरी नहीं कि दूसरा में से पहला घटाएंगे, आप तीसरा में से भी दूसरा घटा सकते थे, आप चौथा में से भी तीसरा घटा सकते थे, ठीक है। 7 में से 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा डायरेक्टली। ये काम भी आप कर सकते थे। आइए जो है इसका जो है 3 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। दिया है एपी बराबर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे डैश डैश डैश। यहां प्रथम पद ए बराबर 1/3 तथा सार्व अंतर डी बराबर क्या है बाबू, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 माइनस T1। तो T2 है बाबू 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 माइनस 1 आएगा, क्योंकि 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा कीजिएगा 5, फिर उस तरह 3 से 3 में भाग कीजिएगा 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, यानी हो जाएगा 4/3। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद, यहां तो चूंकि हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, बराबर 1/3 तथा सार्व अंतर बराबर 4/3, और ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे करना क्या है। कोई खास विशेष काम नहीं करना है, जो दिख रहा है वो कर लेना है। यहाँ प्रथम पद लिख देना है और दूसरे में से पहले को घटाइए, या किसी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाकर जो है आप इसका सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। इसको क्लीन में करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। फिर जो है क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिया है एपी बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश डैश। यहां प्रथम पद ए बराबर 0.6 तथा सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 1.7 माइनस 0.6, अब घटा लीजिएगा कितना आएगा बाबू, इसमें से 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव 1 में 0 गया 1, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इस तरह से जो है इसका 3 नंबर का 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ये भी खत्म हो गया। फिर 4 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो एपी कब होगा, मैंने बताया आपको कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर हो तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर हो चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी सार्वंतर बराबर हो तो एपी में होगा। तो कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, जो अंतर आएगा वही सार्वंतर हो जाएगा। और इसके 3 और पद लिखिए, दिया हुआ है प्रत्येक सवाल में 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो 4 पद दिया हुआ है, उसका 3 और पद ज्ञात करना है, यानी 5वां 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है बाबू हम लोग, ठीक है। तो 4 के 1 नंबर का सोल्यूशन हम पहले यहां कर देते हैं। लिखेंगे दिया गया अनुक्रम बराबर, मान लेते हैं कि सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। यहां एक T1 है, T2 है, T3 है, T4 है।
देखते हैं पहले कि ये एपी में है कि नहीं है। T2 माइनस T1 4 माइनस 2 बराबर 2, T3 माइनस T2 8 माइनस 4 बराबर 4। क्या बराबर है बाबू? नहीं है ना, लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 नहीं है बराबर T3 माइनस T2, इसीलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। पहला काम यही हो गया कि भाई एपी में है कि नहीं है, कौन कौन एपी है ना। तो एपी में नहीं है या एपी नहीं है। एपी रहता तब इसका सार्वंतर जो बराबर आता वो हो जाता और अन्य 3 पद ज्ञात करते। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आइए जो है इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। दी गई संख्याएं बराबर क्या है बाबू? 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद निकालते हैं। यहाँ पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 भी आप सूचित कर सकते हैं, या T1, T2, T3, T4 से सूचित कर सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर 5/2 माइनस 2। भिन्न का घटाव बना लीजिए, नीचे एक है ना, 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, 1 से 2 में 2 आएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, यानी 1/2 आ गया। A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, 3 माइनस 5/2। यहाँ 3 के नीचे 1 छिपा है ना बाबू, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, माइनस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, 6 माइनस 5 यानी 1/2। A4 माइनस A3 बराबर 7/2 माइनस 3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 7 में गुणा करेंगे 7, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6/2। हर जगह बराबर आ रहा है ना, लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर क्या है? 1/2। इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। ये तो क्लियर हो गया। पहले कह रहा है कि बताओ एपी है कि नहीं है, फिर कह रहा है यदि एपी है तो सार्वंतर बताओ। इसीलिए सार्वंतर D बराबर 1/2 आया है ना, हर जगह देख रहे हैं 1/2। फिर कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, 3 तथा 3 अन्य पद। तो कौन कौन से पद? यहां तो दिया हुआ 1, 2, 3, 4 पद दिया हुआ। 5वां पद A5 बराबर A + 4D। मैंने बताया आपको एपी का व्यापक रूप क्या, यदि प्रथम पद A हो और सार्वंतर D हो तो A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, ऐसे होता है। पहला पद, दूसरा पद के लिए सिर्फ D एक बार जोड़ेंगे, तीसरे पद में D को 2 बार जोड़ेंगे, है ना। फिर जो है चौथे पद के लिए 3 बार, 5वें पद के लिए 4 बार, ऐसे जो है करते हैं काम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A + 4D हल कर लीजिए। A का मान बाबू 2 है और 4, 2 + 4 गुणे D का मान 1/2, 2 से 2 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 + 2 4 हो गया। A6 A + 5D, A का मान 2, 5 गुणे 1/2, 2 + 5 से 1 में गुणा करेंगे 5/2, भिन्न का जोड़ बना लीजिए। इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा ना, तो 2 दूनी 4, 5 9, 9/2 आएगा। अब हल कर लेंगे।
फिर जो है A7 A प्लस 6D 2 प्लस 6 गुणे 1/2 2 3 6 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 होगा 3 और 2 5। तो इस तरह से आपके बाबू ये पता चल गया कि यह एपी में है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। फिर सार्वंतर और 3 अन्य पद भी ज्ञात हो गए। क्लियर है। यहां बगल में इसका एक और सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, दी गई संख्याएं बराबर -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 डैश डैश डैश। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है। यहां A2 माइनस A1 -3.2 माइनस, ये जो है पहला पद जो दिया हुआ है बाबू माइनस में है, -1.2 है। यहाँ माइनस लगा लीजिए, माइनस इंटू -1.2 हल कर लीजिए, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। 3.2 अंक में ज्यादा है, 1.2 अंक में कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा देंगे बाबू। 2 में से 2 माइनस होगा 0 हो गया, और 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, यानी -2 आएगा। ठीक है। A3 माइनस A2 निकालो। A3 है -5.2 माइनस -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। इसमें से इसको घटाइए, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा देंगे। 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 गया 2, यहाँ माइनस लग गया। यहाँ भी ये भी आया -2। A4 माइनस A3 ज्ञात कीजिए। ये चौथा पद है ना, यहाँ देखिए चौथा पद, -7.2 माइनस -5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। यहां भी वही काम करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और माइनस का साइन लगा लेंगे पहले। 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 5 गया 2। हर जगह एक समान वैल्यू प्राप्त हुआ है, -2 देख सकते हैं आप। तो क्या ये एपी में है? तो एकदम है, लेकिन चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर -2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है ना, एपी है। इसीलिए सार्व अंतर D बराबर, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, D बराबर क्या होगा, -2 है। तो D का मान तो निकल गया बाबू। यहां मैं कर देता हूं काम। अन्य 3 पद भी तो निकालने हैं इसके ना, तथा अन्य 3 पद A5 बराबर A प्लस 4D। ए का मान क्या है बाबू, यहां देखिए तो -1.2, यही प्रथम पद है। ठीक है। तो -1.2 प्लस 4 गुणे D का मान है -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -9.2। A6 A प्लस 5D -1.2 प्लस 5 गुणे -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, -10 और -1.2 दोनों जुड़ जाएगा तो -11.2, -11.2। A7 बराबर क्या होगा बाबू, A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 गुणे -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस, और 6 दूनी 12, तो हो जाएगा -12 और -1.2 -13.2। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो अन्य 3 पद भी यहाँ ज्ञात हो गए बाबू, और यहाँ सार्वंतर पता चल गया, और पता चल गया कि दी गई संख्याओं की जो सूची है वो एपी में है कि नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका क्या कहता है बाबू? 4 के 4 का सॉल्यूशन। दिया है, दी गई संख्याएं बराबर -10, -6, -2, -2 डैश डैश डैश। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर -6 -10। हल कीजिए। -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में 6 गया बाबू 4। A3 माइनस A2 -2 माइनस इंटू -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 6 में से 2 गया बाबू 4 आएगा। A4 माइनस A3 2 माइनस A4 है -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 4, सब बराबर आ रहा है ना बाबू। लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर क्या है? 4 है ना। इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। पहला तो यही पता करना है कि AP है कि नहीं है। जब AP हो गया तो इसलिए सार्व अंतर D बराबर कितना है बाबू? तो 4 आया हुआ है सार्व अंतर, तथा 3 अन्य पद में 4 पद तक दिया ही है। 5वां निकालिए। A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान है -10 प्लस 4 गुणे 4, D का मान भी तो 4 ही है। -10 प्लस 4 चौका 16, 6 आ गया। A6 बराबर A प्लस 5D -10 प्लस 5 गुणे 4। एक्चुअली AN बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा होगा सामान्य पद के बारे में। A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। अगली प्रश्नावली जो है इस पे डिपेंडेंट है। तो 6 है ना, तो 6 माइनस 1 इंटू D यानी 5D ही तो आएगा। A प्लस 5D। क्लियर है? AP के परिचय नाम का वीडियो आप जरूर देख लेंगे। 5 गुणे 4 -10 प्लस 5 चौका 20 बोले तो 10 आएगा। A7 बराबर A प्लस 6D क्या होगा बाबू? -10 प्लस 6 गुणे 4 -10 प्लस 24 बोले तो 14। तो इस तरह से 3 अन्य पद भी निकल गए। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो गए। आइए जो है बगल में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। दी गई संख्याएं बराबर 3 प्लस 3 रूट 2, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश 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 ऐसे दिया हुआ है बाबू। इसीलिए यहां A2 माइनस A1 बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। तो 3 में से 3 माइनस हो गया, खत्म हो गया, रूट 2 बच गया है कि नहीं। A3 माइनस A2 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 में से माइनस कर देंगे 3 प्लस रूट 2, ये माइनस हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस करेगा। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। जैसे यहाँ 3 में से 3 माइनस हो गया तो कट गया, रूट 2 बच गया है। वैसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा। रूट 2 यहाँ भी आएगा। A4 माइनस A3 बराबर A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। सॉल्व कीजिए। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस होगा तो बाबू आएगा रूट 2।
तो देखिए तो हर जगह सारवंतर एक समान आ गया क्या? तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, है ना। तो इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। क्या है बाबू? AP है। यहां सारवंतर D बराबर क्या है बाबू? तो √2 है। अब सारवंतर जब निकल गया तो कह रहा है कि 3 अन्य पद भी बताएं इसके। इसको मैं मिटा देता हूं और यहीं पे हम लोग बना लेते हैं, है कि नहीं। तो 3 अन्य पद तथा 3 अन्य पद क्या निकालना है? A5 ना, A प्लस 4D। A का मान कितना है बाबू? 3 है। 3 प्लस 4√2, D का मान √2 है। 3 प्लस 4√2, यही हो गया। फिर जो है A6 A प्लस 5D, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 5√2। A7 आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, A प्लस 6D, 3 प्लस 6√2। तो ये आपके हो गए 3 अन्य पद। यहां हो गया सारवंतर और यहां पता चल गया कि AP में है कि नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दिया है दी गई संख्याएं बराबर 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ऐसे डैश 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 करके है। यहां T2 माइनस T1 दूसरा पद माइनस पहला पद 0.22 माइनस 0.2। ध्यान रखिएगा बाबू, दशमलव के बाद यहां 0 बैठा सकते हो आप। तो इसमें माइनस करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे माइनस करेंगे? जैसे 0.22 माइनस 0.2, यहाँ 0 है ना, 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, यहाँ 0.0, यानी क्या आएगा? 0.02। क्लियर है। फिर जो है T3 माइनस T2 0.222 माइनस 0.22। तो 0.222 में से 0.22 को माइनस करेंगे। यहाँ 0 आप रख सकते हैं अपने मन से। तो 2 में से 0 गया 2, फिर 0.0 ये आएगा। क्या है? 0.002। देखिए तो बाबू दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम नहीं आया है। यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 0.2 है, यहाँ दशमलव के बाद 0.02 है। तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 नहीं है बराबर T3 माइनस T2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। दी गई संख्याएं बराबर क्या दी गई है बाबू? 0, -4, -8, -12, 0, -4, -8, -12, डैश डैश डैश। यहाँ T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। -4, -0, -4 आएगा बराबर में A3 माइनस A2, -8 -4, -8 माइनस +4, यानी -4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। A4 माइनस A3 बराबर -12 माइनस
-8, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। तो लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3 बराबर है -4। इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। क्या है बाबू? AP है यहाँ। तथा सार्वंतर पूछ रहा है कि बताओ भाई AP है तो सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर जिसको D से सूचित करते हैं बराबर आ रहा है बाबू -4। सार्वंतर निकल गया तो अन्य 3 पद भी निकालने हैं हम लोग को। तो अन्य 3 पद A5 बराबर A + 4D। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? A का मान है 0 और D का मान है बाबू -4। 0 + 4 गुणे -4, 0 प्लस माइनस माइनस 16, 4 चौका 16, -16 आ गया। A6 A + 5D, 0 + 5 गुणे -4, 0 + -20 यानी -20 आएगा। ये प्लस माइनस माइनस 5 चौका 20। क्लियर है? A7 A + 6D। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। A का मान है 0 और 6 × -4, 0 प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 यानी -24। तो ये अन्य 3 पद हो गए और यहाँ पे हो गया सार्वंतर और इस संख्याओं की सूची AP है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आइए जो है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। दी गई संख्याएं बराबर क्या है बाबू? -1/2, -1/2, -1/2। यहाँ तो सब पद एक समान है, तो यहाँ तो D श्योर जो है 0 आएगा। यहाँ A2 - A1 बराबर -1/2, माइनस इंटू -1/2। इसमें से इसको घटा दो, -1/2 माइनस माइनस +1/2। यहाँ देखिए +1/2 -1/2 सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। A3 - A2 भी निकालोगे तो वही बात आएगा बाबू। यहाँ पे माइनस इंटू -1/2। सारे पद एक समान हैं, ठीक है। तो -1/2 माइनस माइनस +1/2 0। A4 - A3 -1/2 माइनस इंटू -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस +1/2। यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी सेम में से सेम माइनस हो रहा है तो 0 हो रहा है। तो लिख देंगे चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3 बराबर क्या है? 0। इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है तथा सार्वंतर D बराबर क्या है बाबू? 0। सब जगह 0 आया है ना? एवं अन्य 3 पद कह रहा है कि अन्य 3 पद भी निकालो, तो अन्य 3 पद भी सेम होंगे। A5 बराबर A + 4D -1/2 + 4 गुणे 0 यानी -1/2। A6 बराबर भी -1/2 होगा और A7 बराबर भी -1/2 होगा। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। प्रत्येक पद इसके एक समान होंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 8 के बाद 9 दिया है। 1, 3, 9, 27 दी गई संख्याएं बराबर 1, 3, 9, 27। यह दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 3 - 1 बराबर 2।
तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर 9 में से 3 गया तो 6 आएगा। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। और ये आपके क्या हो गए बाबू, आंसर हो गए। क्लियर है, नोट करते रहेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दी गई संख्याएं बराबर A, 2A, 3A, 4A डैश डैश डैश। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर 2A माइनस A, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A हो गया। A3 माइनस A2 बराबर 3A माइनस 2A, यहाँ A हो जाएगा। A4 माइनस A3 बराबर 4A माइनस 3A, ये आएगा। हर जगह जो एक समान आ रहा है ना, तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। क्या है बाबू, AP है। तथा सार्वंतर क्या है बाबू, लिख लीजिए। सार्वंतर D बराबर होगा यहाँ A, सब एक समान आ रहा है ना, A। एवं अन्य 3 पद भी ज्ञात करने हैं ना, तो अन्य 3 पद A5 बराबर A प्लस 4D, A का मान खुद A है और 4 गुणे A यानी 5A, उसी प्रकार से ये 5A है। A6 बराबर A प्लस 5D, A का मान A है और 5A यानी D का मान भी A है बाबू, तो 5A और A 6A। A7 बराबर A प्लस 6D, A प्लस 6A बोले तो 7A, ये सब क्या हो गए आपके आंसर हो गए। बगल में अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। 11 में है A, A स्क्वायर, AQ, A का पावर 4। दी गई संख्याएं A, स्क्वायर, AQ, A का पावर 4 डैश डैश डैश, इसीलिए यहाँ A2 माइनस A1 है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद A स्क्वायर माइनस A, दोनों में A कॉमन है ना बाबू, यहाँ A बच जाएगा और -1। A3 माइनस A2 बराबर A का पावर 3 माइनस A स्क्वायर, दोनों में A स्क्वायर कॉमन है, A -1। क्या दोनों बराबर आ रहा है क्या, नहीं है ना, तो यहीं पे लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 नहीं है बराबर A3 माइनस A2, इसीलिए दी गई संख्याओं की है ना सूची AP नहीं है, और ये आपके क्या होंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 12 वगैरह को भी करेंगे, इसको मिटा देते हैं पहले, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आइए जो है अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ, √2, √8, √18, √32 दी गई संख्याएं बराबर √2, √8, 18, 32 डैश डैश डैश। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर √8 माइनस √2
√8 को लिख सकते हैं बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस √2, 2 के बदले 1 2 बाहर निकल सकता है, 2 √2 माइनस √2, तो 2 को √2 में से √2 घटाएंगे 1 को तो बच जाएगा √2। ध्यान रखिएगा √2 को यदि x से जूम कर ले आप तो 2x में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x ही तो बचेगा ना। तो उसी तरह से 2 √2 है उसमें से 1 √2 घटा देंगे, इसके पहले 1 छिपा हुआ है तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा 1। ठीक है, a3 माइनस a2 बराबर यहीं पे है a3 √18 माइनस √8। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 3 18 और माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 जो है 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा 3 और रूट के अंदर 2 बच जाएगा 3 √2 माइनस 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा 2 √2, 3 √2 में से 2 को घटेगा तो क्या बचेगा, √2 आ गया। a4 माइनस a3 बराबर √32 माइनस √18। 32 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौके 16 दूनी 32, और नहीं तो सिर्फ जो है अभाज्य गुणनखंड जब 32 का आप निकालोगे तो 2 से 16 आएगा, 2 से फिर 8 आएगा, 2 से फिर 4 आएगा, 2 से फिर 2 आएगा। 2 कितनी बार है, 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस √3, 2 गुणे 3 गुणे 3। ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, वही अभाज्य गुणनखंड निकाल के 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 से 9 दूनी 18 और 3 3 9। क्लियर है, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल के ही मैं लिख रहा हूं आपको। यहां देखिए 2 2 के बदले 1 निकल जाएगा, फिर 2 2 के बदले 1 निकल जाएगा, तो यानी 4 निकल जाएगा, 4 √2 माइनस 3 √2, 3 2 के बदले जो है 3 2 बार है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो 4 को √2 में से 3 को घटेगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो सब तो बराबर है ना, देखिए तो बाबू लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर √2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है तथा सार्वअंतर क्या है, यहाँ पे सार्वअंतर D जो है वो है √2 एवं अन्य 3 पद भी तो ज्ञात करने हैं। तो क्या निकालना है, a5 बराबर a प्लस 4d, a का मान है √2 बाबू, देख रहे हैं ना, और d भी आया है √2, तो a प्लस √2 प्लस 4 √2, √2 जो है एक अकेले है और 4 √2 यानी 5 √2 हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने एक काम किया है बाबू कि यदि रूट के अंदर 5 गुणे 5 हो तो 1 बाहर निकल जाता है, और 1 5 है, यदि रूट के अंदर जाएगा तो डबल बन जाएगा, इसका अपोजिट भी तो सही है। तो यहाँ 5 बाहर है, ये बन जाएगा अंदर डबल, तो 50 25 दूनी 50 √50, या तो ये हो या तो ये हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप लिख सकते हैं। a6 a प्लस 5d √2 प्लस 5 √2, तो 5 √2 और √2 6 √2 हो जाएगा, तो अंदर जाएगा 6 2 बार हो जाएगा, गुणे 2, 6 गुणे 6 गुणे 36 दूनी 72। a7 a प्लस 6d √2 प्लस 6 √2, तो 6 √2 और 1 √2 7 √2 हो जाएगा, फिर वही बात अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, है ना, 7 7 49 दूनी 98। तो ये आपके आंसर हो गए। आप इसको भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जो है इसके अन्य 3 पद को भी ज्ञात किया। आइए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कह रहा है, दिया है, दी गई संख्याएं बराबर √3, √6,
कॉमा √9 कॉमा √12 डैश डैश डैश। यहाँ a2 माइनस a1 बराबर √6 माइनस √3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 माइनस √3, यानी √2 और √3 गुणा में रहेगा। दोनों में √3 कॉमन है ना बाबू, √3 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा √2 और माइनस यहाँ 1 बच गया, √3 बाहर ले लिया मैंने तो। फिर जो है a3 माइनस a2 निकाल लो, √9 माइनस √6। 9 के बदले 3 वैसे बाहर आ सकता है, नहीं तो 3 गुणे 3 और माइनस √2 गुणे 3। √3 जो है देखिएगा यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम जो है √3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा, यहाँ एक √3 बच जाएगा और माइनस √2 बच जाएगा। क्या ये दोनों सेम है बाबू? तो सेम नहीं है, लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 नहीं है बराबर a3 माइनस a2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है, और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, दी गई संख्याएं बराबर 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर डैश डैश डैश। आइए जो है यहां भी ज्ञात करते हैं। यहाँ a2 माइनस a1 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 हो गया, 9 में से 1 जाएगा 8। a3 माइनस a2 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये आएगा 16। क्या दोनों बराबर है बाबू? नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 नहीं है बराबर a3 माइनस a2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है, और ये क्या हो गए, आंसर हो गया। क्लियर है क्या? आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। का सॉल्यूशन, दी गई संख्याएं बराबर 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 डैश डैश डैश। यहाँ a2 माइनस a1 बराबर a2 माइनस a1, a1 a2 a3 a4 ऐसे ही होगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 24 आया। a3 माइनस a2 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 माइनस 50 25, ये भी आएगा 24। क्लियर है? a4 माइनस a3 बराबर 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49 बराबर 73 में से 49 घटाएंगे आएगा 24। तो प्रत्येक केस में 24 आया है ना, तो लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर क्या है, 24 है ना, इसीलिए दी गई संख्याएं AP है। क्लियर है ये? तो D निकालिए तथा सार्व अंतर D बराबर 24 जो आ रहा है यही सार्व अंतर है, 24 हो गया इसका। तो D का मान भी निकल गया एवं अन्य
तीन पद भी तो निकालने हैं, तीन पद। तो क्या है, A5 A प्लस 4D, ए का मान बाबू 1 का स्क्वायर है यानी 1 है, प्लस 4 गुणे डी का मान है 24, 1 प्लस 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9, 96 1 97। A6 A प्लस 5D, 1 प्लस 5 गुणे 24, ठीक है क्या, बराबर 1 प्लस 5 चौका 20 का 0, 5 दूने 10 तो 12 120 और 1 121। A7 बराबर A प्लस 6D, 1 प्लस 6 गुणे डी का मान है 24, 1 प्लस 6 चौका 24 का 4, 6 दूनी 12 2 14, 145 आएगा, 144 प्लस 1 145। तो इस तरह से अन्य तीन पद भी निकल गए और इसका सारवंतर भी निकल गया और एपी में है कि नहीं है ये भी पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 5.1 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को आपने फेस किया है तो कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।